हेलो माय स्मार्ट लेडीज, हाउ आर यू। कितने साल हो गए भाई शादी को? सबके अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 ईयर्स हो गए होंगे। 35 ईयर्स टू प्लस, 35 40। 40 के बाद थोड़ा सा हमको अपनी तरफ होश आना शुरू होता है। सबके बच्चे हो गए, किसी के बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे थोड़े छोटे हैं। पर इसमें हमको अब थोड़ा सा लगने लगती है टेंशन कि भाई अब हमारा क्या होगा। अब हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। 40 की एज हो गई, अब इसका मतलब है कि थोड़े थोड़े हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे। तो हमें इसी एज से अपनी हेल्थ का ख्याल करना है। भाई घर भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। पर इस सब के बीच में ये हमको बिल्कुल नहीं भूलना है कि भाई इस सब के बीच में एक हम भी हैं। सो रिमेंबर माई फॉर्मूला, लव योर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग दैट यू लव एनीबडी लेस, but please love yourself also a little bit. So this is the right age. If you have ignored yourself, please do take care of yourself. I request, do take care of yourself. तो चलिए अब हम बताते हैं कि 40 की एज पे आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। सो सबसे पहले तो इसमें हमारी 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज मेंटल हेल्थ, सेकेंड इज योर डाइट, एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है मेंटल हेल्थ और फिर आपकी आती है एक्सरसाइज एंड डाइट। मेंटल हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक सेशन अलग से लूंगी। आज मेरा मूड है कि मैं आपसे बात करती हूँ एक्सरसाइज के बारे में। तो चलो लेट अस स्टार्ट कि 40 इयर्स के पर आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो भाई अब मुझे बताओ कि कितनी लेडीज हैं जो अभी तक रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं। तो इट डिपेंड्स कि भाई आपका क्या आपका स्टैंडर्ड है, आपने अभी तक कितनी एक्सरसाइज करी है। मतलब स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ इतने फिटनेस फ्रीक होंगे कि अब तक ऑलरेडी जिम जा रहे होंगे। तो देखिए आपके लेवल पे डिपेंड करता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर जनरली नॉट डूइंग एक्सरसाइज टिल नाउ। तो हमको क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई देखो हम इतना घर का काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो भाई ये तो एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं। किसी से भी इन जनरल में ओपीडी में बात करती हूँ तो पेशेंट्स कहते हैं नहीं मैडम हम तो बहुत काम करते हैं, हम तो सारा खाना बनाते हैं, हम सब के लिए ये भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, हम तो बहुत करते हैं। भाई देखिए वो एक अलग तरीके की मतलब वर्कआउट है, बट वो वर्कआउट नहीं है, वो जनरल वर्क है। वर्कआउट बहुत स्पेसिफिक होता है जो आपको बॉडी को ठीक रखता है। तो अब हम इसकी थोड़ी डिटेल्स में जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए 40 की एज पे हमको बेसिकली ये देखना है कि आपका एक तो ओबेसिटी की इशू आना शुरू हो जाता है और एक दूसरा मसल मास का इशू आना शुरू हो जाता है। 40 पे मोस्ट ऑफ द इंडियन फीमेल्स स्टार्ट बिकमिंग ओबीज। सो एक सारे टाइम हमको ये स्ट्रेस रहता है कि भाई अब हम थोड़े मोटे हो रहे हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू बी स्लिम, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। पर देखिए वो बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमें वी शुड लुक गुड, बट हम 40 के बाद अगर हम मोटे होते हैं तो धीरे धीरे हमको बीमारियां भी ज़्यादा लगती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, जॉइंट इश्यूज हो गए। तो इसलिए भी हमको वेट कंट्रोल रखना चाहिए। और देखिए साथ में बोनस हमको गुड लुक्स मिलती हैं तो वो तो अच्छी बात है ही। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर कि हमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो देखिए एक्सरसाइजेस एक सेपरेट प्रोटोकॉल है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसको प्लीज आप हाउस होल्ड वर्क के साथ मत मिक्स करिए। योर वर्कआउट इज अ एब्सोल्युटली सेपरेट इशू। तो इसमें हमारे वर्कआउट में 3 वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स आते हैं। तो देखिए एक होता है कार्डियो, एक होता है स्ट्रेचिंग और एक होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और हाँ रादर फोर्थ हम उसको मैं अलग से ही बोलूंगी, वो है मेडिटेशन। दैट विल टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। We will discuss that meditation part in the mental health when we will be discussing mental health. So today we will talk about cardio, strength training and stretchings. तो सबसे पहले तो हम आते हैं कार्डियो के ऊपर। तो कार्डियो की एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है। सो इसमें हमारी वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, एरोबिक्स
और यूट्यूब बेस्ड कार्डियोज ये आते हैं। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए। तो इसमें आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो इतना स्लो नहीं होना चाहिए कि आपका हार्ट रेट ना बढ़े। तो हार्ट रेट बढ़ने के लिए देखिए, हर कोई अपना हार्ट रेट तो काउंट कर नहीं सकता। सो बेसिकली आपका इतना होना चाहिए कि जब आप ये कार्डियो करते हैं तो आपकी इसमें बीच बीच में इतनी सांस फूलनी चाहिए कि जब आप मुश्किल से बात कर पाए किसी से, थोड़ा मतलब बात कर पाए लेकिन आपकी सांस चल रही हो, तो इसको हम बोलते हैं कार्डियो। तो बाकी इसकी बहुत डिटेल वैरायटी है, वो एक हम अलग क्लास में लेंगे कि वो सिर्फ डिटेल्ड कार्डियो की क्लास होगी। लेकिन आज हम इतना समझ लें कि जब हम वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो आपकी कार्डियो में इतना होना चाहिए कि आप जब बात करें तो आपकी थोड़ी सांस चढ़नी चाहिए। तो इसमें आप मतलब जो हमारा कार्डियो का बेसिक होता है वो 30 to 45 मिनट्स का सेशन होता है। तो ये आप कोई ना कोई एक्टिविटी प्लीज जरूर करें। आप अपने हिसाब से करें कि भाई आप या तो वॉकिंग करें या साइकिलिंग करें या डांस करें या स्विमिंग करें। और कुछ भी समझ में ना आए तो आजकल यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। आपके फिजिकल फिटनेस के लेवल से जो यूट्यूब मटेरियल आपको सूट करता है वो आप करें। तो ये तो हो गया आपका कार्डियो। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर। तो देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप हैरान होंगे कि तीनों एक्सरसाइजेज में से 40 की एज पे मैं जो आपको बोलूंगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो कि हम लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी मसल का मास बनता है, तो आपकी मसल्स डेवलप होती हैं। तो जैसे ही हम 40 ईयर्स के होते हैं, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एवरी ईयर हम लोग थोड़ा 1 to 2% अपना मसल मास लूज करते जाते हैं। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि हमारी मसल्स कमजोर होती जाती हैं। ये जो मसल्स होती हैं ये सारे हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। तो फिर जब ये मसल मास कम होता जाता है तो धीरे धीरे हमारी फिजिकल फिटनेस खराब हो जाती है। अगर आप इसी स्टेज से अपने सारे मसल सिस्टम को और अपने फिट रखेंगे तो यू विल रियलाइज कि जो बाद में हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि नी इश्यूज आ जाते हैं, कभी इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, कभी नी रिप्लेसमेंट कराने पड़ते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बट डेफिनेटली दैट विल बी डिलेड क्वाइट अ लॉट। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी है। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो होती है जब हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं। कि जैसे कि सपोज कीजिए आपका कोई टेबल है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, उसमें जोर लग रहा है, या किसी चीज़ को हम खींच रहे हैं जोर के तो जोर लग रहा है। तो इसको आप मतलब ये समझने के लिए आपके कि व्हाट इज मतलब जिस किसी चीज़ में हमारी ताकत लगती है ना, जो चीज़ करने में ताकत लगती है, फिजिकल पावर लगती है, तो वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो यूजुअली जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये हम डंबल्स लेके कर सकते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं मार्केट में, या पैर पे हम अपने एंकल वेट्स वगैरह बांध के कर सकते हैं। और ये एक तरीका है, मतलब आपके पास जो वेट्स वगैरह अगर नहीं है तो आप वाटर बॉटल से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगी तो फिर आपको एक ट्रेनर लगेगा या फिर आपको जिम जा करके समझना पड़ेगा कि ये सब एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं। और नेक्स्ट तरीका जो है वो है आप योगा से कर सकते हैं। देखिए, योगा तो आई थिंक किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ है। अब योगा के जो पोस्चर्स होते हैं, देखिए योगा एक में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि उससे हम हर तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम उससे कार्डियो कर सकते हैं, उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, उससे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसमें हमको एक पोस्चर को होल्ड करना पड़ता है। कि सपोज कीजिए कि हम कोई भी, सपोज हम ब्रिज पोज कर रहे हैं, या हम वी शेप वाला जो पोजीशन होती है माउंटेन पोज कर रहे हैं, कोई भी अगर हम पोज कर रहे हैं उसको हम अगर 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट अगर हम होल्ड करते हैं तो फिर उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। पर प्लीज़ उसमें आप ध्यान से करिएगा, इसमें आप अपने आप को इंजर मत कीजिएगा, अपने बॉडी की सुनिएगा और होल्डिंग टाइम का देखिएगा कि जितने में आपको कंफर्ट जोन लगे उतना ही होल्ड करिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपको अगर ज़्यादा नहीं आता है ठीक से तो फिर आप जिम जा करके जिम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जिम जा करके एक्स्ट्रा मत कीजिएगा। आप अच्छे हो ना हो लेकिन अपने आप को तोड़िएगा मत। जिम में यूजुअली हमारी एक टेंडेंसी होती है यूजुअली कि हम जा करके बहुत एक्स्ट्रा करते हैं, अपने बॉडी की नहीं सुनते हैं और फिर वहीं हमको इंजरीज हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है, मोस्टली बैक में इंजरी हो जाती है या कुछ हो जाती है।
तो देखिए हमारा जो टारगेट है ना, हमको फिट होना हमारा टारगेट है। ये हमारा टारगेट नहीं है कि हमने ये डेड लिफ्ट कर लिया, हमने आज ये कर लिया, आज हमने वो एक्सरसाइज कर ली। हमारा टारगेट है कि हम फिट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने बॉडी की सुननी है। तो जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करें तो प्लीज़ पे अटेंशन कि आपका बॉडी क्या बोल रहा है। किसी भी एक्सरसाइज में, ये किसी भी टाइप की कोई भी एक्सरसाइज है, अगर इसमें अगर आपके बॉडी में पेन हो रहा है, यहाँ कोई मुश्किल है, तो प्लीज़ स्टॉप। कोई ट्रेनर कोई भी आपको अगर बोल रहा है कि नहीं कंटिन्यू, नो पेन्स नो गेन्स, दिस फॉर्मूला डजंट वर्क इन अवर 40 ईयर्स एज। आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे और पता चलेगा कि आप बैक हो गए बिल्कुल। तो प्लीज़ बॉडी की सुन के अच्छे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि किसी वीडियो में मैं आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिटेल में वीडियो के साथ लूँ। लेट मी सी मैं कब कर पाती हूँ। अब सेकेंड चीज़ में हम आते हैं कि थर्ड चीज़ होती है स्ट्रेचिंग्स। तो भाई स्ट्रेचिंग सबसे मज़ेदार चीज़ है। स्ट्रेचिंग मीन्स पेन फ्री बॉडी। अब देखिए 40 पे आके हमको एक्स एंड पेन्स की, कभी हमारी कमर दुख रही है, कभी हमारा कंधा दुख रहा है, कभी हमारी नेक दुख रही है। तो देखिए स्ट्रेचिंग से हमको पेन फ्री होते हैं और हमारी मसल्स जो है सपल रहती हैं और उसमें फिर इंजरीज भी कम होती हैं, और जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं उसको भी सपोर्ट करती हैं। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में आपके योगा वगैरह आता है और बहुत सारी आती हैं। तो आप स्ट्रेचिंग्स अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेज के बाद स्ट्रेचिंग सेशन ज़रूर लीजिए। तो अब मैं आपको एक स्पेशल नोट दूंगी योगा के ऊपर। आई थिंक आज की डेट में शायद ही कोई होगा जो योगा से अवेयर नहीं है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबको इतना अवेयर किया है योगा के लिए, और बहुत लोगों ने अवेयर किया है। तो योगा से देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप योगा करना शुरू कर दीजिए। अगर आप डेली अपना एक सेशन ले लेते हैं 45 to 50 मिनट्स का योगा का, तो उसमें आप ये तीनों एक्सरसाइज कंबाइन कर सकते हैं। इसमें आपका कार्डियो भी हो सकता है, इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो सकती है, इसमें स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। तो जो आपने नाम सुना होगा कि जी पावर योगा, मतलब बहुत फैंसी नेम्स हैं, बट व्हाट इज पावर योगा? जब आप योगा को स्पीड से करते हैं तो उसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो वो आपका कार्डियो हो जाता है। और जब आप उसमें थोड़ा सा होल्ड करते हैं और थोड़ा मीडियम स्पीड पे करते हैं तो उसमें आपकी स्ट्रेचिंग्स हो जाती हैं। और अगर आप एक पोस्चर को लंबा होल्ड करते हैं तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाती है। तो इस तरीके से, और उसमें हमें ये बोलूँगी कि इसी में योगा में आप अगर अपने बॉडी वेट यूज़ करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो स्क्वाट्स, लंजेस और पुशअप्स, ये तीन बहुत बेसिक हैं जिनको आप इन्वॉल्व कीजिए कि भाई हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में करेंगे। पर जब भी करें एक बात का बहुत ध्यान रखें कि अपने आप को इंजर नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले प्लीज़ उस चीज़ को पहले बहुत अच्छे से सीख लें, और करते वक्त ये देखें कि आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ डू टेक सम सपोर्ट। जैसे कि एग्जांपल ये दूंगी कि अगर आप स्क्वाट करते हैं तो अगर सपोज आपसे स्क्वाट बहुत अच्छे से नहीं होता है तो टेबल पकड़ लीजिए, टेबल पकड़ के स्क्वाट कीजिए। अगर आपको जहाँ पेन हो रहा है वहाँ पे रुक जाइए, थोड़ी सी देर होल्ड कीजिए, थोड़े थोड़े दिन में होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज करें। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेस्ट डे। जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो वंस ए वीक सारी एक्सरसाइजेस से रेस्ट लीजिए। उस दिन आप सारी मसल्स को हर एक्सरसाइज से रेस्ट दीजिए और आराम से खाइए पिए, और अपने आप को 7 के 7 डेज बहुत वेल हाइड्रेटेड रखिए। और इसके साथ बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और gradually you will see the changes in yourself. I hope this video helped you a lot, and I will take care that I will send some more videos to you in detail. Okay, bye. See you in next video.